रामायण माइथोलॉजी है। श्री राम काल्पनिक क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? A few moments later. श्री राम भारतवासियों के लिए सिर्फ एक महापुरुष ही नहीं बल्कि उनके अस्तित्व हैं। लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछे कि क्या रामायण के होने के साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, तो क्या आप उन्हें जवाब दे पाएंगे? चिंता मत कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर दे पाएंगे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो इसे मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छुपाए नहीं छुपती। नमस्कार। रामायण काल्पनिक है या रियलिटी है, इसमें रामायण के पक्ष में हमारे कुछ एविडेंसेस हैं जिन्हें मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला एविडेंस है राम सेतु। हाँ, वही जिसे कुछ वोक और स्यूडो सेकुलर लोगों ने एडम्स ब्रिज कहना शुरू कर दिया है। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु के बनने के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मैं कुछ आपसे ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच में एक नॉन नेचुरल मैन मेड ब्रिज देखने को मिलता है। साइंटिफिक एविडेंसेस की माने तो उस ब्रिज में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की उम्र उसके नीचे की जमीन से कम है। इसका मतलब है कि उन पत्थरों को कहीं और से ला के वहां प्लेस किया गया था। यह रहा राम सेतु के पक्ष में पहला एविडेंस। साइंटिफिकली इस ब्रिज की एग्जैक्ट उम्र निकालने का काम चल रहा है, पर इतना प्रूव हो गया है कि यह ब्रिज कई हजार साल पुराना है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारी इस धरोहर को मिटाने की पूरी साजिश की जा चुकी थी और श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी के एफर्ट से ही रामेश्वरम का ये पुल बच पाया। यूपीए 1 के कार्यकाल में आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए राम सेतु को तोड़ने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। रीजन ये दिया गया कि अफ्रीका से आने वाले जहाजों को चेन्नई पहुंचने के लिए श्रीलंका से घूम के जाना पड़ता है और बीच में से राम सेतु जाने नहीं देता, जिससे पैसे की पूरी बर्बादी होती है। राम सेतु को तोड़कर एक कनाल जिसका नाम सेतु समुद्रम था बनाने का पूरा प्लान था, पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उसे फेल कर दिया। कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी जी के आर्ग्यूमेंट के सामने अधर्मियों का झूठ टिक नहीं पाया। दूसरा एविडेंस है ऐरावत नाम का 4 दांत वाला हाथी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान जब पहली बार लंका जाते हैं तो लंका के द्वार पे उनकी मुलाकात 4 दांत वाले ऐरावत नामक हाथी से होती है। ये एक स्पेशली ट्रेंड हाथी होता है। अब आप सोचेंगे कि 4 दांत वाला हाथी तो होता नहीं है, लेकिन हम बात भी तो आज के जमाने की नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में गोमपोथिर नाम के एलिफेंट के डिस्टेंट कजन के फॉसिल मिलते हैं जिसके 4 दांत हैं। अब अगर रामायण असत्य है तो 4 दांत वाला हाथी नहीं होना चाहिए था, लेकिन 4 दांत वाला हाथी था। तीसरा है श्रीलंका के सिगिरिया में स्थित कोबरा केव्स। ये ना मैं कह रहा हूँ ना रामायण कह रही है, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये केव्स कई हजार सालों तक मानव जाति से अछूती रही, लेकिन फिर भी यहाँ मां सीता और असुरों के चित्र मिलते हैं। चौथा वो पंचवटी वन जहाँ भगवान श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण और मां सीता के साथ वनवास काटने गए थे, जो आज भी नासिक के पास स्थित है। इन सब घटनाओं की एग्जैक्ट एज जाना मुश्किल है, पर ये सब घटनाएं हुई थी इसके पूरे सबूत मिलते हैं। पांचवा, मां सीता का अपहरण कर श्रीलंका में जिस जगह रखा गया यानी अशोक वन, उसके भी प्रमाण आज श्रीलंका में मिलते हैं। यकीन नहीं आता तो टिकट कटाइए और जाके घूम के आइए। छठा, अशोक वाटिका में भगवान श्री हनुमान के पदचिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं। श्रीलंका के ट्रिप पर उसे भी जरूर देख के आइएगा। किष्किंधा का प्रमाण भी आज मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट को मिल चुका है, जो भगवान हनुमान के जन्मस्थली है। माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर का गौरव तो देखते ही बनता है। भारतीय कैलेंडर ग्रहों के दिशाओं के हिसाब से चलता है। भगवान राम के जन्म की पूरी जानकारी और तो और उनके पूर्वज और आने वाली पीढ़ियों तक का इतिहास हमें भारतीय संस्कृति में मिल जाता है। रामायण के होने के लॉजिक भी हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी हैं और रीजंस भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच के साथ हम इसकी एग्जैक्ट एज निकालने में सफल रहेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको रामायण के पक्ष में काफी सारी जानकारी मिली होगी, और भविष्य में कोई अगर भगवान राम को काल्पनिक कहे या रामायण को माइथोलॉजी कहे तो आप उसे जवाब जरूर दे पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे।